सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे सीखते हैं। साथ ही साथ इथेरियम बिटकॉइन के भी क्लासेस इस पे हम देखने को मिलेंगे आपको। फिलहाल चलिए मैं बात कर रहा हूं अभी एक सीरीज में, और एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया। इस सीरीज में मैं बात कर रहा हूं ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की वैल्यू कैसे जनरेट होती है। आपने पिछला वीडियो देखा कि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इनके बारे में मैंने बताया। लेकिन वाकई में कैसे होती है इसके बारे में एक थ्योरी में बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से थ्योरी बताऊंगा। मे भी हो सकता है कि आपको पहली बार ये थ्योरी देखने को मिले, लेकिन ये कैसे काम करता है, एक बार अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, तो आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कि हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की वैल्यू कैसे जनरेट होती है। इसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एलटीपी कैलकुलेटर को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी अगर हमारे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही रख लीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स तो आपको यहीं पे मिलेंगे। चलिए, हमने एक्सेल ओपन कर लिया और एक्सेल को ओपन करने के बाद में मैंने तीन चार चीजें आपके लिए लेकर के आया है। पहले ध्यान से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने टाइम दिया है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे बाथ और सोल्ड, यहाँ पे अगेन बाथ और सोल्ड। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये यही है कि ओपन इंटरेस्ट और वाई का कॉन्सेप्ट है। जब एक एक करके हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में याद है बताया था कि वॉल्यूम हमारा जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। शाम को मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो जाती है और सुबह में हमारी क्या होती है, फिर से जीरो से स्टार्ट होती है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का हमारा ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यानी कि किसी एक ओपन इंटरेस्ट को मैं क्या कर लिया हूं, यहाँ पे कल मान लीजिए कि कल का है वीडियो, कल का डेटा है ओपन इंटरेस्ट, और कल से कैरी फॉरवर्ड होकर के आज के मार्केट में आया है और 9:15 पे आया। मैं एक एक मिनट का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं, लेकिन ये एक एक मिनट का डिफरेंस नहीं होता है, ये हमेशा सेकंड बाई सेकंड, हमेशा ये जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो चेंज होते रहता है, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट कल का कैरी फॉरवर्ड होकर के आज आया है 200 का, ठीक है, और 200 का आया है, और वॉल्यूम हमारा 9:15 पे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, ये हो जाता है हमारा जीरो। क्या हो जाता है? जीरो होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा राइटर और बायर जब आकर के मिलकर के ट्रांजेक्शन करेंगे तो वैल्यू वैल्यू हमारी ओपन इंटरेस्ट की और वॉल्यूम की कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि राइटर सोल्ड, यहां पे देखिए ध्यान से, राइटर सोल्ड 200 लॉट्स एंड बायर बात 150 लॉट्स। ध्यान से समझिए, आप किसी दुकान पे गए और दुकान पे जाकर के बोले कि भैया कपड़े मुझे दिखा दीजिए, सिंपल भाषा में मैं बात बोलूं तो कपड़े दिखाने के लिए दुकानदार आपसे बोलता है, दुकानदार से आप बोलते हैं तो आप क्या एक कपड़े दिखाता नहीं, 10 कपड़े दिखा देता है। हो सकता है कि मुझे एक पसंद आए या दो, नहीं तो दो पसंद आए। तो उसने 10 कपड़े दिखाया आपको और आपको पसंद आया सिर्फ दो, तो आपने ट्रांजेक्शन कितने का करेंगे, 10 का या दो का? दो का ही करेंगे ना। इस वजह से यहां पे राइटर तो बेचना चाह रहा है 200 लॉट, लेकिन ट्रांजेक्शन कितने का होगा, 150 लॉट्स का ही होगा, क्योंकि बायर ने 150 लॉट्स ही खरीद पाया है, 200 लॉट्स बायर नहीं खरीद पाया। तो 150 लॉट्स ही यहां पे हुआ, ठीक है। अगेन बायर सोल्ड नहीं हुआ, तो 9:16 पे ये वैल्यू क्या जनरेट होकर के दिखेगी, 9:16 पे ये वैल्यू हमारी क्या दिख रही है जनरेट होकर के। तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू जो होगी वो 350 की हो जाएगी, और वॉल्यूम में 150 लॉट्स का जो है, 150 लॉट्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, सिर्फ 200 का नहीं हुआ, 100 सिर्फ 50 लॉट्स का हुआ। इस वजह से यहां पे 150 लॉट्स होगा, ठीक है, 150 होगा। अब ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गई है। एक चीज मैं मजेदार थ्योरी आपको दिखाऊं, यहां पे आइए, मजेदार थ्योरी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में लेते हैं और मजा आएगा। यहां पे लिख रहा है बॉथ सोल्ड इंपैक्ट ऑफ इन वाई इंपैक्ट इन वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहां पे बायर, अगर बायर क्या करता है, बायर क्या करता है, बाय करता है, और राइटर सोल्ड करता है। अगर राइटर सोल्ड करता है तो ऐसे सिचुएशन में ओआई क्या हो जाएगी, ऐसे सिचुएशन में ओआई जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में ओआई जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। और ये जो होगा ये तो हमेशा ट्रांजैक्शन इंक्रीज होता रहता है, ये हमेशा इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर यहीं राइटर खरीद रहा है, राइटर यहां से खरीद रहा है और बायर जो है वो बेच रहा है, अगर बायर बेच रहा है तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये डिक्रीज होगी। ऐसे सिचुएशन में ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है और ये क्या होंगे महाशय जी? ये महाशय जी होंगे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज, इनसे कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीज होंगे। अब बायर, अगर बायर बेचता है और उसको बायर खरीदता है और उसको बायर ही बेचने वाला है, बायर ही बेचने वाला है, बायर खरीदने वाला भी है और बायर बेचने वाला भी है, तो यहां पे आएगा नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट, ठीक है। और अगर ये क्या होता है कि यहां पे ओपन इंटरेस्ट में क्या, वॉल्यूम में क्या होगा? ये तो इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एक चीज और हो सकता है, राइटर बेच रहा है और राइटर ही खरीद रहा है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे भी होगा नो इंपैक्ट और ये इंक्रीज होगा। क्या होगा? ये होगा इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मेरा एक ट्विटर हैंडल अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मैं इसको डाल दूंगा, तो आप उसको वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको सामने रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के, कॉपी अगर नोट्स है तो उसको सामने ले लीजिए। अब इसको अगर आपके पास रहेगा सामने तो इसको समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहां पे बोल रहा है कि राइटर ने बेचा और बायर ने खरीदा, तो ऐसे सिचुएशन में हमने फॉर्मूला क्या बताया था? राइटर बेच रहा है, फॉर्मूला नंबर यहां पे 1, इस पे लिख देते हैं 2, यहां पे होगा 3, यहां पे हो जाएगा अप्लीकेबल 4, ठीक। तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा? ओआई का इंक्रीज हो जाएगा, ओआई का परसेंटेज इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम का परसेंटेज तो इंक्रीज होता ही है। अब यहां पे क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है कि 200 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे 200 था, तो 200 नहीं होगा क्योंकि ट्रांजेक्शन 150 का ही हो पाया है, 200 का नहीं हो पाया है। चलिए 9:16 पर ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। 9:16 पर ट्रांजेक्शन ये है कि राइटर सोल्ड 300 लॉट्स एंड बायर बॉट 300 लॉट। राइटर ने ऑफर किया 300 लॉट बेचने का, दुकानदार ने आपको दिखाया 10 ठो कपड़ा और आपको सब अच्छे लगे और सब आपने खरीद लिए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हुए? टोटल का हुआ, जितना दिखाया उतना खरीदा, यानी राइटर ने 300 बेचना चाहा, बायर ने 300 खरीद लिया। बायर यहां पे फिर खरीद रहा है और राइटर यहां पे बेच रहा है। हमने रूल बताया था 1, यहां पे फॉलो कर लीजिए ये वाला रूल, पहला वाला रूल फॉलो कर लीजिए। अब पहला वाला अगर फॉलो करेंगे आप तो क्या होगा? हमारी ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 300 का हो रहा है, तो 350 में ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 650। ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी? जितना ट्रांजेक्शन हुआ है उतना वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब तो 150 में 300 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 450 हो जाएगा। अगर अलग से हमारा कोई जो है इसी टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे हमारा कोई अगेन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से हम इसको छोड़ देते हैं। 9:17 पे हमारी ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 650 और वॉल्यूम की वैल्यू 450 हमको मिल चुकी है। अब इसी समय पे 9:17 पे हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है। बायर सोल्ड 200 लॉट्स एंड बायर बॉट 200 लॉट्स। बोल रहा है कि बायर 200 लॉट बेचना चाह रहा है और बायर एक आया और 200 लॉट को खरीद लिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या जनरेट होगा? तो बायर बेच रहा है और बायर खरीद रहा है, यानी सिनेरियो नंबर कौन सा? 3 नंबर में है कि कोई जो है ओआई में कोई इंपैक्ट नहीं और वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। ओआई में कोई इंपैक्ट नहीं होगा और वॉल्यूम हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारा 650 पहले से है 9:17 पे, इसलिए हमारा 17 पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका 9:18 पे 9:18 पे हमको कोई असर खास देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन
ओपन इंटरेस्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम की वैल्यू 450 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 200 लॉट यहां पे है। तो 200 लॉट का मतलब हो गया कि 450 में 200 ऐड करेंगे तो 650 हो जाएगा, यानी 650 हमारा बढ़ गया। 918 पे 917 पे अब कोई अगेन बायर सेल नहीं हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अब आपको मिलेगा। 918 पे बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं। राइटर सोल्ड 250 लॉट्स एंड बायर बॉट 200 लॉट। राइटर 250 लॉट बेचना चाहते थे, लेकिन बायर 200 लॉट खरीदे। सिनेरियो नंबर वन, सिनेरियो नंबर वन अगर आपके पास होगा ये वाला तो सामने रखे होंगे तो सिनेरियो नंबर वन हो गया। अब क्या सिनेरियो नंबर वन है कि सिनेरियो नंबर वन हमारा ये बोल रहा है कि बायर और खरीदने वाला है और राइटर बेचने वाला है, तो ओआई हमारा बढ़ जाएगा। यहां पे राइटर हमारा बेचने वाला है और बायर खरीदने वाला ही है, तो हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, 200 का ट्रांजेक्शन हो रहा है। और अभी यहाँ पे फिलहाल 650 की वैल्यू हमको दिख रही है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 650, यहां पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, 650 प्लस 200 हमारा लॉट बढ़ने वाला है। ठीक है, लेकिन अगेन ट्रांजेक्शन में हम देख लेते हैं क्या होता है। तो अगेन ट्रांजेक्शन में बायर सोल्ड 200 लॉट्स एंड राइटर बॉट 200 लॉट्स। ये बोल रहा है कि राइटर जो है, राइटर क्या कर रहा है कि राइटर बेच रहा है बायर बेच रहा है राइटर को। दूसरे ही उसी समय उसी मिनट में दूसरा ट्रांजेक्शन ये है कि एक बायर क्या कर रहा है कि वो राइटर को बेच रहा है। तो बायर राइटर को जब बेचेगा, बायर राइटर क्या होते हैं, उसको जाकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, एकदम सीक्वेंस से बना रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यानी आप पहले से वीडियो देख करके नहीं आए हैं, इस वजह से आप डाउट में हैं। आप बायर और राइटर का कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि बायर सेल कैसे कर सकता है और राइटर बाय कैसे कर सकता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है ना। चलिए यहां पे मैं देखता हूं, बायर हमारा क्या होता है कि 200 लॉट बेचता है और राइटर हमारा 200 लॉट खरीद लेता है। सिनेरियो नंबर हमारा कौन सा अप्लाई होगा, सिनेरियो नंबर हमारा अप्लाई होगा कौन सा, राइटर सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर होता है तो परसेंटेज क्या होता है, ओआई का गिरता है। गिरता है का मतलब क्या हो गया, यहां पे 200 650 में, यहां पे 650 में 200 तो बढ़ा, लेकिन अगले ही मिनट 200 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितना हमारी वैल्यू हो जाएगी, 685 हो जाएगी ना, कि बढ़ेगी कोई, 685 होगा। इसलिए 9:19 पे 650 की वैल्यू दिखाई दे रही है। जबकि 650 में हमारा ओपन इंटरेस्ट का काम है ट्रांजेक्शन को बढ़ना। 200 लॉट का इसमें ट्रांजेक्शन हुआ, 200 लॉट का इसमें ट्रांजेक्शन हुआ, टोटल हमारा हो गया 9:18 पे हमारा 400 लॉट का ट्रांजेक्शन हुआ। 9:18 पे 650 का वॉल्यूम था, 650 का वॉल्यूम था, ये बढ़कर के 1050 का वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए अब यहां पे देखते हैं 990 पे क्या होता है। तो हमारा ओपन इंटरेस्ट 650 और ओपन इंटरेस्ट 650 और वॉल्यूम हमारा 1050 की वैल्यू। 919 पे हमारा क्या होता है, बायर सोल्ड 150 लॉट्स एंड राइटर बॉट 115 लॉट्स एंड बायर बॉट 15 लॉट्स। कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना थोड़ा सा, कोई नहीं मैं समझा देता हूं। बोल रहा है कि बायर बेचना चाहता है 150 लॉट, बायर बेच रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन खरीदने वाला राइटर होना चाहिए। तो क्या है, बायर सोल्ड 150 लॉट्स, बायर 150 लॉट तो बेचा, खरीदा कौन, राइटर। राइटर खरीद लिया इसमें से 100 लॉट्स। तो राइटर का पहले यहां तक का हम मामला सुलझा लेते हैं, यहां तक का हम मामला पहले सुलझा लेते हैं। राइटर बॉट 150 लॉट्स, एंड को बाद में सुलझाएंगे। तो बायर अगर बेचता है और राइटर खरीदता है तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी गिरती है। गिरेगी कितनी, जितना का ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा उतना गिरेगा। तो 150 लॉट्स में से 100 लॉट खरीद रहा है राइटर, यानी कि 650 में से 100 लॉट को माइनस कर दीजिए। 100 लॉट को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 550। अब 550 में अभी एंड वाला बाकी है, तो जो एंड वाला बाकी है वो बोल रहा है कि बायर बॉट 50 लॉट्स। बायर यहां पे बेचा
150 लॉट, लेकिन उसमें से राइटर 100 लॉट खरीद लिया और बायर उसमें से 50 लॉट खरीद लिया। अब राइटर, अगर बायर राइटर को बेचा है, यहां पे फार्मूला में देखिए, अगर क्या किया है, बायर जो है, बायर राइटर को बेच दिया है तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर बायर बायर को दूसरे एंड के बाद में बेच दिया है तो नो इंपैक्ट होगा। यानी कि पहला वाला यहां पे जो ट्रांजेक्शन है, इसमें यहां तक तो होगा हमारा ट्रांजेक्शन की परसेंट, हमारा जो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है वो कितना का ट्रांजेक्शन राइटर को दिया गया है, 100 लॉट, वो 100 लॉट गिर गया। लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे हमारा 50 लॉट्स की वैल्यू जो है, वो 50 लॉट्स की वैल्यू हमारी बरकरार रहेगी। इस वजह से हमारा जो है 550 का ट्रांजेक्शन हुआ ओपन इंटरेस्ट में, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा 100 लॉट यहां पे हुआ और 50 लॉट यहां पे हुआ, इसलिए 150 लॉट का नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुआ। तो हमारा 150 अगर 1200 में ऐड करेंगे, 1050 में अगर 150 ऐड करते हैं तो हमारा 1200 आएगा। ठीक है, 9:20 पे समझ लीजिए, अब आप आसानी से समझ पाएंगे। मैं समझाता हूं आपको। बायर बेच रहा है 300 लॉट को, बायर बेच रहा है 300 लॉट और बायर खरीद लिया 200 लॉट। इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ओआई पे, वॉल्यूम पे पड़ेगा। वॉल्यूम पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसको इंक्रीज होना है। तो चलिए 1200 में से 200 पहले बढ़ा दीजिए, और ये हो गया महाशय जी, हो गए 1400, यहां पे हो गए ये 1400। ठीक, यहां पे 300 लॉट खरीदा, बायर सोल्ड किया, बायर बेच रहा है और बायर ही खरीद रहा है, तो पहले वाले में तो यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां पे हम रिजल्ट देखेंगे लास्ट में, यहां पे हम रिजल्ट लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि बायर सोल्ड 300 लॉट एंड बायर बॉट 200 लॉट, 200 लॉट यहां पे बढ़ गया, एंड राइटर बॉट 50 लॉट। यहां पे राइटर सिर्फ 50 लॉट खरीदा है। अगर बायर बेचने वाला है और राइटर खरीदने वाला है तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू गिरती है, और गिरेगी तो कितना हो जाएगा, यहां पे -50 लॉट हमारा गिरने वाला है, और ये वाला हो जाएगा 50 लॉट यहां पे फिर बढ़ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1450 हो गया। लेकिन यही नहीं, दूसरा ट्रांजेक्शन बाय सोल्ड एंड बाय अगेन बात है और सोल्ड हो रहा है। फिर बोल रहा है कि उसी मिनट राइटर 200 लॉट बेचा और बायर 150 लॉट उसमें से खरीद लिया। अगर राइटर बेच रहा है, बायर खरीद रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। कितनी बढ़ी, 200 लॉट को बेचा लेकिन 150 लॉट ही ट्रांजेक्शन हो पाया, इसलिए यहां पे 150 लॉट बढ़ गया, और यहां पे भी 150 लॉट बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस तो होना नहीं है वॉल्यूम को। टोटल हम देख लेते हैं वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहां पे हमारी 550 की वैल्यू दिख रही है, इसी पे ट्रांजेक्शन हमारा हुआ था ना जी। 550 में 50 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 550 में 50 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 500, और 500 में 150 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 650। क्या हो जाएगा, 650। वहीं 1200 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, 1200 के ट्रांजेक्शन में हमने ऐड किया तो हुआ 200 का लॉट किया था, तो हमारा हो गया 1400। 1400 में फिर 150 ऐड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1500। कितना होगा हमारा, सॉरी यहां पे हमारा 50 था ना, तो यहां पे हमको 50 कर लेना है। हाँ, कितना हो जाएगा हमारा, 1400 में 50 ऐड करेंगे तो हमारा 4050 हो जाएगा, और 4050 में फिर ऐड करेंगे 150 तो हमारा हो जाएगा 1600, यानी कि टोटल हमारा यहां पे दिख गया 1600। तो ये है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, और इस तरह से हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम यहां पे जनरेट होता है, और जनरेट होकर के ये हमारे सामने देता है। अब आप समझ रहे होंगे कि बायर और राइटर मिलकर के मार्केट में कितनी वैल्यू, कितनी सारी जो है ट्रांजेक्शन का निर्माण करते हैं, कितनी सारी डेटा का निर्माण करते हैं, यानी मार्केट बायर और राइटर का ही है। ठीक है, उसी के बिहेव से चलता है। एक एक वैल्यू मायने रखती है। कहीं पे किसी ऑप्शन चेन में नंबर ऑफ लॉट्स में वैल्यू आपको दिखाई जाती है, तो किसी किसी ऑप्शन चेन में नंबर ऑफ शेयर्स में आपको वैल्यू दिखाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर, इन स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा, और मेरा ट्विटर हैंडल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस ट्विटर हैंडल पे जाइए और वहां पे जाकर के
देखिए वहां पे बहुत सारे मैंने फोटोज डाली है, इसकी भी फोटोज आपको मे भी वहां पे मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, लेकिन मैं फिर से लेकर आ रहा हूं एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके लिए। उस वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।